नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको भोग यक्षिणी के बारे में। वैसे बहुत सारी यक्षिणियों के बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन अगर भोग यक्षिणी के बारे में पता चले कि ये भोग यक्षिणी है, जैसे मैंने कामेश्वरी यक्षिणी के बारे में बताया था, तो वो थोड़ा सा कामुक भावना की है। तो भोग यक्षिणी जो है इस टाइप का ही है, बस इसमें अलग क्या है, ये शक्तिशाली है उससे, और इसका जो विधि है वो थोड़ा सा अलग है। भोग यक्षिणी की साधना अगर कोई करता है, ठीक है, तो ये आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो देख लेता है, मतलब धन की मार्ग खोल देता है, ठीक है। किसी का कर्जा है वो खुल जाता है भोग यक्षिणी साधना से, ठीक है। और ये अपना जो इच्छाएं है, ठीक है, मैटेरियलिस्टिक हमें इच्छाएं होती है, हमारे भोग विलास का इच्छा होती है, हमारी दुनिया में जो भी चीज़ सामान होता है ना कि गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, जो भी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं हैं, उस कंफर्ट्स है, सब कुछ पूर्ण करता है ये। उसके बाद जो है मेंटल शांति, खुशी, ये प्रदान करता है, ठीक है। और आपको सोशली जो है, अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं, एक नाम कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहता है। उसके साथ अगर किसी का बिजनेस है, ठीक है, ज़्यादा क्षेत्र में प्रॉपर्टी का अगर बिजनेस करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो मिलता है इस साधना से। तो बहुत ही पावरफुल साधना है, ऐसे मत समझिए कि ये हल्का फुल्का मैं साधना दे रहा हूँ, ये बहुत ही पावरफुल है। और इसकी साधना बहुत सारे लोग कर चुके हैं, बहुत सारे। और ये साधना ऐसा है कि अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा, लेकिन मंत्र और विधि विधान अलग होता है, अलग अलग गुरु के। तो ये जो इसका जो बेनिफिट्स है इतना ही है कि ये फाइनेंशियल आपका सक्सेस देगा, आपकी अगर कर्जा है उतार देगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपकी दुनिया में जितने भी सुख सुविधाएं होती है वो सब प्रदान कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, रिस्पेक्ट, एक नाम, हाँ, बिजनेस में ग्रोथ, ये सब कुछ दे सकता है ये, ठीक है। तो अब तो ये समझ गया कि क्या क्या इससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी साधना की तरफ कि कैसे इसको करना है, ठीक है। देखो, दीक्षित होके ही करिए, बिना दीक्षा के इस साधना को ना करिए, यही बोलना चाहूँगा आपको। तो साधना का अभी कितना दिन का है बताता हूँ। साधना जो है शुक्रवार से शुरू करने होते हैं, और ये चलता है 11 दिन से लेकर के 21 दिन तक। 11 दिन होता है जब कोई इंसान पहले से कर रहा होता है उसके लिए 11 दिन, नया कोई कर रहा है तो 21 दिन मतलब लेके चलिए। इसमें पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप होता है, देखिए, इसमें आपको जो लाल या फिर पीला कलर का वस्त्र पहन के करना है, ठीक है। रुद्राक्ष की माला को संस्कारित करके इस साधना को करना है। इसमें आपको मिठाई या फिर जो फल होता है उसका भोग लगाना है। घी का दिया यहाँ पे चाहिए आपको, ठीक है। और आपको एक फ़ोटो लेना है। फ़ोटो किस चीज़ का लेना है? यक्षिणी का। अगर आप गूगल में भी देखोगे तो यक्षिणी का फ़ोटो आपको मिल जाएगा। वैसे मेरे यहाँ पे जो भी फ़ोटोज़ यहाँ पे प्ले हो रहे हैं, ये भी फ़ोटो आप यूज़ कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। प्रिंट आउट लेकर के उसको लैमिनेट करके फिर यूज़ करना, ताकि कोई पानी वगैरह गिरे तो इशू ना हो। तो ये हो गया मेन चीज़ है। अब देखिए इसमें साधना का कैसे प्रक्रिया है, कैसे करना है साधना करना है फ्राइडे को, शुक्रवार को रात को 10-11 बजे के बाद, ठीक है। देखो, ये साधना में जो माता लक्ष्मी का ही एक बोल सकते हो कि गण के अंदर आता है, तो इसलिए लक्ष्मी वार को किया जाता है। और रात को इसलिए करते हैं, या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम जो है वो सही रहता है, सुनसान रहता है, इसीलिए, ठीक है। और ये 21 दिन तक आप करो, 11 दिन तो मिनिमम करना ही है, 21 दिन तक आप करो, ठीक है। अब इसमें सामान वगैरह टोटल बता चुका हूँ, जिसमें लाल या फिर पीला कलर का वस्त्र चाहिए, रुद्राक्ष की माला चाहिए, ठीक है ना, काउंट करने के लिए। और एक भोग यक्षिणी का पिक्चर चाहिए, जो मैंने बताया था आपको। प्योर घी का दिया चाहिए, बोल दे रहा हूँ, घी एकदम गाय का जो घी होता है उसका दिया आपको जलाना है, ठीक है। मिठाई का या फिर जो फल का है प्रसाद चढ़ाना है आपको। और यहाँ पे फूल भी चढ़ाना है, वो है फ्लावर का, जैसे रोज़ फ्लावर होता है ना, गुलाब का फ्लावर का यहाँ पे आपको फूल चढ़ाना है। और चंदन की खुशबू अगर है तो वो आपका अगरबत्ती आप जलाना है आपको। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अब साथ में क्या है, आप जब ये साधना करने बैठे, नहा धो के फ्रेश होके एकदम क्लियर माइंड के साथ,
ठीक है, शुद्ध मन के साथ ये साधना शुरू करना है। क्योंकि इसमें मतलब अगर आप थोड़ा भी अगर नहा धो के ना करके डायरेक्ट बैठ जाए, थोड़ा बहुत भी अगर मतलब बोलता ना कि अपने आप को साफ ना रखे करे, तो ये साधना सफल नहीं होने वाला है। तो इससे इसका ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है अपने साधना का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसमें सुरक्षा घेरा मंत्र जो मैं बताता हूँ वही वाला करना है। 108 का एक आपका माला होता है, तो उस हिसाब से आपका हर दिन 11 माला होता है, ठीक है। मंत्र मैं बता रहा हूँ, वैसे मेरे स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। मंत्र है ओम ह्रीम भोग यक्षणे मम वशमनाय स्वाहा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, ओम ह्रीम भोग यक्षणे मम वशमनाय स्वाहा, ठीक है। मंत्र में दे दूंगा, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अभी साधना जब कर रहे हो, मंत्र जब कर रहे हो, तो आप जो फोटो आप लगाए हो, ठीक है, ये भोग यक्षिणी का, उसमें आपको फोकस करते हुए साधना को करना है, ठीक है। अब जैसे ही 1-2 दिन बीतेगा, आपको धीरे धीरे अनुभव शुरू होने लगेंगे, जैसे कि आसपास में सुगंध फैल जाना, कोई चल रहा हो, हाँ, घुंघरू की आवाज़ आना, हवा चलना, कभी ठंडा कभी गर्मी, तो इस टाइप की चीज़ें आपको पहले शुरू हो जाएगा, तो आप समझ जाना कि साधना सही चल रहा है। उसके बाद आपको आवाज़ें आएंगी हल्का फुल्का, हाँ, गाने की आवाज़ आएंगी, रोने की आवाज़ आएंगी, ये बस परीक्षा होती है। कभी सोने जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप के सपने आपको आएंगे, तो ये सब चीज़ें ये दर्शाता है कि आपका साधना सही चल रहा है और आपका एक तरीके से परीक्षा चल रहा है। तो कंटिन्यू करना है। 21 दिन का आप कंप्लीट करते हो तो शक्ति सामने आ जाती है। और फिर वचन जो हम लोग 3 लेते हैं सभी को बताएं कि आप हमेशा हमारे साथ रहे, हम जो कार्य दे वो आपको करना है, हमारी और हमारे परिवार का हमेशा सुरक्षा करें। तो ये सब चीज़ें जो 3 वचन होते हैं, बिल्कुल आप लो, उसके साथ 1-2 वचन अपने हिसाब से अगर आपको जो भी अलग से लेना है तो ले सकते हो, लेकिन ये 3 लेना ही लेना है, ठीक है। और उसके बाद इनको ये मंत्र जो जिससे साधना की हो इससे भी बुला सकते हो, या फिर उनसे बोलना कि आपको मैं कैसे दोबारा बुलाऊं, तो वो खुद बता देंगे। फिर उस हिसाब से जो है आप उनको बुलाते हो और अपना जो भी कार्य है आगे ले सकते हो। इसमें इनको जो भी जब भी मतलब कार्य लो, उनको मिठाई का ही भोग लगाओ। मिठाई में खीर हो गया, पेड़ा हो गया, ठीक है, संदेश है, तो अलग अलग टाइप के मिठाई होते हैं, तो अलग अलग टाइप के दिन मिठाई अलग अलग दिन लगाओ, ठीक है। ये उनको बहुत पसंद है, ठीक है। भोग यक्षिणी इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये हमारे जो मोह माया की हमारे जो इच्छाएं होती हैं, सिर्फ भोग मतलब काम भावना की इच्छा की नहीं बात कर रहा हूँ, हमारे धन दौलत, हाँ, इस दुनिया में रहने के लिए कंफर्ट, ये सब कुछ एक भोग में ही आता है, तो ये हर चीज़ प्रदान कर सकती है, इसीलिए इनको भोग यक्षिणी कहा जाता है। तो यही था पूरा विधि, ठीक है। कुछ भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी इशू है तो नंबर दिया हुआ है उसमें व्हाट्सएप करिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।